हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने एनडीडीएस 7 सेमेस्टर के यूनिट 2 के पार्ट नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे अपने म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को कंप्लीट कवर करेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे यूनिट 2 को देखें तो यूनिट 2 हमारी बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला हमारा माइक्रो एनकैप्सुलेशन, जिसको हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। दूसरा है हमारा यहाँ पे म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसके अंदर हमारे जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं सभी को हम लोग यहाँ पे आज की सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम यहाँ पे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 पार्ट में आपकी यूनिट 2 कवर हो जाएगी और इसका सेकंड पार्ट ये हम लोग यहाँ पे आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारे ऐप इम्परफेक्ट फार्मेसी पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोग को रिक्वायरमेंट है तो आप वहां जाके ले सकते हैं। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में, तो म्यूकोसल देखिए, म्यूकोसल में नाम ही आ रहा है हमारे यहाँ पे म्यूकस। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा ऐसा टाइप का ड्रग डिलीवरी सिस्टम होने वाला है जहां पे हम लोग अपनी जो दवा है उसको म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू एडमिनिस्टर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान समझिएगा। म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में होता क्या है कि जो हमारी जो दवा है ना, हमारी बॉडी में देखिए, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है म्यूकस लेयर, जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारी अलग अलग जगह प्रेजेंट होती है, जैसे कि माउथ में भी होती है, नोज, आई, रेक्टम, वजाइना, इन सभी जगह। और हमारे स्टमक में भी हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें कुछ खास नहीं है। ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए ये हमारी ड्रग है, ठीक है, ये हमारी ड्रग है। तो इस ड्रग में हम लोग क्या करते हैं कि इस ड्रग को एक पोलाइमर के साथ अटैच करते हैं अपने, ठीक है, एक पॉलीमर के साथ अटैच करते हैं। अब ये जो पॉलीमर है, ये पॉलीमर हमारा इस तरीके से काम करता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारी बॉडी की म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो ये पॉलीमर क्या करता है, ये पॉलीमर यहाँ पे इस म्यूकस मेम्ब्रेन के पास जाके अटैच हो जाता है। और अटैच होने के बाद क्या होता है, अटैच होने के बाद यहाँ पे ये स्लोली, काफी लंबे टाइम तक यहाँ पे ड्रग को जो है स्लोली स्लोली प्रोलॉन्ग टाइम तक रिलीज करता रहता है। तो कुछ इस तरीके से हमें अपना म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एनडीडीएस के अंदर देखने को मिलता है। बाकी देखिए, इसके अंदर हमारे 2 टाइप होते हैं। तो जो मेन हमारा दूसरा टाइप है म्यूको एडहेसिव, वही हमें मेनली पढ़ना है। बट म्यूकोसल के अंदर अभी हम लोग सारी चीजें देखेंगे। बट आप लोग सिंपली समझो कि एनडीडीएस में हम लोग मेनली क्या पढ़ने वाले हैं कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारा ऐसा टाइप का सिस्टम जिसमें हमारी ड्रग को हम लोग एक पॉलीमर के साथ अटैच करते हैं। अब ये पॉलीमर क्या होता है, ये पॉलीमर के अंदर हमारी प्रॉपर्टी होती है बायो एडेसिव, ठीक है, या फिर म्यूको एडेसिव प्रॉपर्टी, मतलब कि एडेसिव मतलब चिपक जाना। तो ये करता क्या है, ये हमारी बॉडी के म्यूकस लेयर के साथ जाके अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद धीरे धीरे प्रोलॉन्ग टाइम तक ड्रग को रिलीज करता रहता है। तो यही होता है हमारे यहाँ पे म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बाकी देखिए, म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह प्रेजेंट होती है, स्पेशली जो भी हमारे बॉडी के ऐसे पार्ट हैं जो कि बाहर की तरफ ओपन होते हैं, और जो हॉलो कैविटी, यानी कि जो बॉडी के अंदर थोड़ा हॉलो स्पेस होते हैं, जहां पे जैसे स्टमक, ठीक है, स्टमक हो गया, और हमारा माउथ हो गया, ठीक है। माउथ वगैरह क्या होता है, माउथ ओपन होता है, नोज में भी हमारा ओपन पैसेज होते हैं, ठीक है, आई, रेक्टम, वजाइना। तो इन सभी जगह हमें म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलती है और इसी म्यूकस मेम्ब्रेन पे ये हमारा जो है म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है जाके अटैच हो जाता है और ड्रग को रिलीज करता रहता है। समझ गए हो कि बहुत सिंपल है, कुछ खास है नहीं। बाकी देखिए, दिस हेल्प्स द ड्रग स्टे लॉन्गर एट द साइट एंड इंप्रूव्स एब्जॉर्प्शन। अब इसकी वजह से क्या होता है कि भाई जब ड्रग यहाँ पे म्यूकस में अटैच हो जाती है तो वो काफी लंबे टाइम तक अटैच रहती है और धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करती रहती है। ड्रग कैन स्टे एट अ स्पेसिफिक साइट फॉर अ लॉन्गर पीरियड एंड यूजफुल फॉर बोथ लोकल एंड सिस्टमिक एक्शन। तो यहाँ पे देखिए, ड्रग काफी लंबे टाइम तक जो है स्टिक रहती है। और लोकल जैसे कि मान लीजिए कि जैसे किसी को पार्टिकुलरली नोज में कोई प्रॉब्लम है, कहीं आई में कोई प्रॉब्लम है, वजाइना में कोई इशू है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन है, तो अगर हमें पार्टिकुलरली किसी लोकल एक्शन के लिए दवा देनी है तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी दवा को, ठीक है, अपनी दवा को म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना के डायरेक्टली नोज में या फिर आई में या फिर वजाइना के पास में इंसर्ट कर देंगे और वो वहां जाके अटैच हो जाएगी और धीरे धीरे अपना एक्शन शो करती रहेगी। तो ये लोकल हो गया। और सिस्टमिक का मतलब कि हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होकर हमारी पूरी बॉडी में जहां भी एक्शन शो करना है कर सकती है। अब देखिए, क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये जो म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ये हमारा 2 टाइप से क्लासिफाई हो सकता है। पहला हो गया नॉन अटैच्ड, ठीक है, दूसरा हो गया अटैच्ड। थोड़ा समझिएगा, नॉन अटैच्ड का मतलब क्या है। नॉन अटैच्ड का मतलब है कि देखिए, ये हमारा एनडीडीएस के अंदर नहीं आता है। समझिए, जैसे नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर नॉन अटैच्ड वाला नहीं आता, लेकिन ये भी हमारा म्यूकोसल का पार्ट है। नॉन अटैच्ड में क्या होता है कि हम लोग ऐसी दवाएं लेते हैं जो कि हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में हम लोग लेते तो हैं, लेकिन वो वहां पे कोई चिपकती नहीं, अटैच नहीं होती, बल्कि
वहां से बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब इनका कोई प्रोलॉन्ग एक्शन नहीं होता है। जैसे कि हमारी सबलिंगुअल टैबलेट्स हम लोग क्या करते हैं, अपने जो है अपनी जबान के नीचे ऐसे रखते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वो हमारे एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी सबलिंगुअल टैबलेट्स हो गई। तो ये सारी हमारी हो गई नॉन अटैच, ठीक है। तो सबलिंगुअल टैबलेट्स आप लोग को इमेज में दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हमें हमारा जो है नॉन अटैच म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम देखने को मिलता है, जहां से दवा बेसिकली क्या होता है, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाती है। इनका यूज हम लोग लोकल इफेक्ट के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन वाला हो गया। और दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे अटैच्ड और इमोबिलाइज्ड म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब देखिए, अटैच्ड इमोबिलाइज मतलब जिसका मूवमेंट ना हो। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी दवा है इसको हम लोग एक पॉलीमर के साथ अटैच करते हैं और उसके बाद अपने म्यूकस लेयर के साथ जो है उसको अटैच मतलब कि उसको चिपका देते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे। और इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूको एडेसिव, ठीक है। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और इसी को देखिए, वैसे अगर आप लोग सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में तो डायरेक्टली आप लोग का म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ही दिया है, लेकिन एक्चुअल में जो आप लोग को पढ़ना है वो है म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आप कहीं और भी देखोगे तो इसी नाम से आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो दवा है, जो हमने देखा वही चीज, ठीक है, कि हमारी दवा जो है अटैच हो जाती है और अटैच होने के बाद स्लोली स्लोली अपनी ड्रग को रिलीज करती रहती है, जैसे कि म्यूको एडहेसिव टैबलेट्स, फिल्म्स, पैचेस, जेल्स, ऑइंटमेंट्स, ये सारी हमारी आ जाती हैं। तो अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे अपने म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के एडवांटेजेस की बात करें, तो यहाँ पे देखिए भाई सिंपल सी बात है कि चाहे लोकल हो चाहे सिस्टमिक हो, हमारी जो दवा है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करती है, क्योंकि देखिए जीआईटी के थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाएगा। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आई होप आप लोग को पता ही होगा। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, ठीक है, तो बहुत तेजी से भाई जहां भी लोकल इफेक्ट के लिए हम लोग जहां भी जो है दवा चाहिए होती है वहां तुरंत अटैच कर देते हैं और तुरंत हमें एक्शन मिलना स्टार्ट हो जाता है। नॉन इन्वेजिव, देखिए इन्वेजिव का मतलब होता है चीर फाड़ करना, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमें कोई सर्जरी वगैरह करनी है। डायरेक्टली हम लोग अटैच कर देते हैं म्यूकोस म्यूकोस अपने म्यूकोस लेयर के साथ और दवा हमारी अपना इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देती है। और लोकल और सिस्टमिक दोनों के लिए एप्लीकेबल है, हमने देखा ही। और यहाँ पे देखिए जो है ऐसी ड्रग्स को हम लोग यहाँ पे फॉर्मुलेट कर सकते हैं म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के फॉर्म में, जो कि यहाँ पे जीआईटी में अनस्टेबल होती हैं। और बाकी प्रोलॉन्ग ड्रग डिलीवरी भी पॉसिबल है, ठीक है। तो वही चीज है। और लिमिटेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए भाई लिमिटेड एब्जॉर्प्शन एरिया, तो जहां पे हम लोग अटैच करेंगे वहीं से एब्जॉर्ब होगी, तो एब्जॉर्प्शन एरिया बहुत ज्यादा नहीं होता है। एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जो जैसे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, चाहे नोज की हो चाहे वजाइना वगैरह की हो, तो वहां पे ना थोड़ा एंजाइम्स भी अपना एक्शन शो करते हैं। तो हो सकता है कि ये जो एंजाइम्स हैं, समझिए कि हमने दवा अटैच करी और ये जो एंजाइम्स हैं इनने दवा को ब्रेक डाउन कर दिया, तो ऐसा भी हो सकता है। एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन भी हो सकता है। इरिटेशन और डिस्कम्फर्ट भी मतलब हो सकता है कभी कभी, ठीक है। और यहाँ पे ओनली स्मॉल डोज, और यहाँ पे देखिए जैसे अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा दवा देनी है तो बहुत ज्यादा दवा हम लोग नहीं दे सकते हैं इस फॉर्म में, थोड़ा स्मॉल डोज है तो वहां पे ही सुटेबल होता है। तो ये हमारे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए। और बाकी देखिए, बाकी अगर हम लोग थोड़ा सा म्यूकस मेम्ब्रेन को अपने देखें, क्योंकि देखिए इसी म्यूकस मेम्ब्रेन में हमारी ड्रग अटैच होगी, तो इसको भी देखना हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है, ये हमारी मॉइस्ट मॉइस्ट मतलब थोड़ी सी नमी है ना, थोड़ा सी गीली, तो मतलब थोड़ी सी ये वेट होती है। इट इज अ मॉइस्ट टिश्यू लेयर दैट लाइंस डिफरेंट बॉडी कैविटीज एंड पैसेज विच आर ओपन टू द आउटसाइड। तो ये देखिए जो भी हमारी बॉडी कैविटीज होती है, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जो हॉलो स्पेसेज हैं, ठीक है, जैसे हमारा स्टमक वगैरह हो गया, और जो भी हमारा यहाँ पे ऐसे पैसेज हैं जो कि बाहर की तरफ ओपन होते हैं, जैसे नोज, आई, माउथ हमारा, ठीक है, एनस, वेजाइना, तो वो सारी चीजें हमारी उन सभी में हमें अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर देखने को मिलती है। बाकी देखिए वही है कि हमारा माउथ, नोज, आइज, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, वजाइना, यूरेथ्रा, इन सभी जगह हमें यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर देखने को मिलती है। अब इसके देखिए इसके अंदर ना, इसके अंदर अगर हम लोग देखें कि क्या क्या चीजें होती हैं, तो आपको इमेज दिख रही होगी। तो इसमें हमारा एपिथेलियम सबसे आउटर लेयर देखने को मिलती है, ठीक है, और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और एक हमारा लैमिना प्रोप्रिया होता है, ठीक है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है ब्लड वेसल्स की सप्लाई के साथ। तो ये हमारे इसके जो है कह सकते हो इन सारी चीजों से मिलकर बनी होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। और फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे अंडरलाइन टिश्यूज, यानी कि जहां पे भी जैसे स्टमक, आइज, लंग्स, नोज वगैरह को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, म्यूकस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो म्यूकस होता है, जैसे अगर आपको पता ना हो तो जो हमारा
जीआईटी के अंदर जो एसिड होता है, ठीक है, जो हमारा HCl होता है, इस HCl से हमारे स्टमक को बचाने का काम कौन करता है? यही म्यूकस मेम्ब्रेन करती है। कैसे करती है? क्योंकि देखिए जो स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, ठीक है, स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, इस इनर लाइनिंग में क्या होता है? इस इनर लाइनिंग में हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है? हमारा म्यूकस को प्रोड्यूस करती है। म्यूकस, ठीक है, म्यूकस थोड़ा सा चिपचिपा सा एक सब्सटेंस होता है। जैसे हमें जब सर्दी सर्दी वगैरह हो जाती है, ठीक है, तो हमारे नोज और माउथ के थ्रू भी म्यूकस बाहर सिक्रीट होता है, ठीक है। कफ वगैरह में म्यूकस का सिक्रेशन हम लोग करते हैं, तो ये यही म्यूकस होता है, ठीक है। तो ये म्यूकस ही हमारा एसिड से हमारे स्टमक को बचा के रखता है ना। तो यहाँ पे वही चीज है कि भाई ये हमारा म्यूकस को प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में भी हमारा हेल्प करता है। जैसे कि इंटेस्टाइन में जो है हमारा न्यूट्रंस का एब्जॉर्प्शन होता है, और बक्कल और नेजल रूट से हमारी ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हो गया। भाई देखिए हम लोग इसी म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ ही तो अटैच कर रहे हैं अपने ड्रग को, तो यही तो दवा को एब्जॉर्ब करेगी, तो एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। और उसके बाद देखिए बैरियर और इम्यून डिफेंस में भी अपना रोल प्ले करता है। अब देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा म्यूकस की बात करें, म्यूकस देखिए म्यूकस क्या है? म्यूकस हमारा एक चिपचिपा सा सब्सटेंस है जो कि हमारा कह सकते हो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। बाकी देखिए अगर मेनली हम लोग बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारी ग्लोबुलेट सेल्स होती हैं और म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू में, वही हमारे इसको प्रोड्यूस करती हैं। और बाकी वही चीज है। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसके कंपोजिशन की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या मतलब म्यूकस में क्या क्या चीजें होती है, तो देखिए म्यूकस में 95% तो हमारा वाटर ही होता है। बाकी अगर हम लोग देखें तो म्यूसिन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, और सॉल्ट, एंजाइम, लिपिड्स और इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो इन सारी चीजों से मिलकर हमारा म्यूकस बना होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में देखिए भाई म्यूकस हमारा क्या करता है? ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी कि जहां भी होता है उसको थोड़ा सा मॉइस्ट रखता है, और प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे कि भाई हमारा जो भी हमारा डस्ट, टॉक्सिन्स, एसिड्स होते हैं, जैसे कि देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे सांस लेते हैं, तो जब भी हम लोग यहाँ पे ब्रीथिंग कर रहे होते हैं तो हमारे एयर के साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी हमारी बॉडी के अंदर कभी कभी जाते हैं, लेकिन उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करता है? यही म्यूकस करता है, ठीक है। ये म्यूकस हमारे इसोफेगस में भी होता है, ठीक है, जो कि हमारे डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है। और यही म्यूकस की वजह से कभी कभी हमें क्या होता है कि हमें जब डस्ट पार्टिकल्स वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसी की वजह से हमें यहाँ पे कफ वगैरह देखने को मिलता है। इम्यून रोल की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है माइक्रोब्स को ट्रैप करती हैं, ठीक है, और यहाँ पे उनके रिमूवल में भी हेल्प करती है। जैसे कि जब हमें कफ होता है तो हम लोग म्यूकस को अपनी माउथ के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, तो वो म्यूकस क्या होता है? उस म्यूकस ने यहाँ पे माइक्रोब्स वगैरह को ट्रैप किया होता है और फैसिलिटेट्स मूवमेंट। और यहाँ पे देखिए हमारी बॉडी के अंदर फूड का पैसेज हो गया, वेस्ट, स्पर्म, ठीक है, तो इन सभी में भी यहाँ पे इसका रोल होता है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन और हमारे म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में हमें बेसिकली यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, जो कि हमारा हो जाता है म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यही आपका मेनली एनडीडीएस का पार्ट होने वाला है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में, तो हमने देखा है कि ये हमारा एक टाइप का म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का पार्ट होता है। बाकी इसी में क्या होता है कि जो हमारी ड्रग होती है उसके अंदर बायो एडेशन की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये क्या करती है कि जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारी बॉडी की, ठीक है, तो इस पे हमारी ड्रग जो है जाके अटैच हो जाती है, ठीक है, अडेयर हो जाती है। तो यहाँ पे विच बिकम एडेसिव ऑन हाइड्रेशन एंड कैन बी यूज्ड फॉर टारगेटिंग अ ड्रग टू अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द बॉडी फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छा देखिए यहाँ पर ये कंट्रोल्ड के साथ साथ टारगेट ड्रग डिलीवरी भी प्रोवाइड करता है। क्योंकि भाई देखिए जैसे अगर हम लोग बात करें तो म्यूको एडेसिव का हम लोग यूज कहाँ करेंगे? अपने म्यूकस लेयर पे। और म्यूकस लेयर हमारी जैसे मान लीजिए किसी लोकल जगह पे अगर हमें यूज करना है, जैसे मान लीजिए नोज में कोई इन्फेक्शन है या फिर माउथ में कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, रेक्टम में कोई इन्फेक्शन है, तो उन सभी जगह लोकली हम लोग यहाँ पे इन ड्रग्स का यूज करके अपना टारगेटेड ड्रग डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे ड्रग भी हमारी धीरे धीरे रिलीज होती है, तो हमारी प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हमारी ड्रग डिलीवरी होती रहती है। बाकी ये हमारा इसमें क्या होता है कि सिस्टम इंटरेक्ट विद द म्यूकस लेयर, तो हमारी म्यूकस लेयर के साथ इंटरेक्ट होता है, ठीक है, कवरिंग द म्यूकोसल एपिथेलियल सरफेस एंड म्यूसिन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा म्यूसिन है, तो म्यूसिन क्या होता है भाई? म्यूकस में हमारा सबसे मेजर कंपोनेंट यही होता है, तो इसी के साथ तो हमारी ड्रग अटैच होगी, तो हमारी इसी के साथ अटैच होती है। एंड इंक्रीज द रेजिडेंस टाइम, यानी कि जो कह सकते हो रेजिडेंस टाइम का मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम समय तक वहां पे रुकती है, ठीक है, तो हमारी ड्रग जहां भी हम लोग अटैच करते हैं जिस म्यूकस लेयर पे, वहां पे बहुत टाइम तक अटैच रहती है और ड्रग को रिलीज करती रहती है।
म्यूको और बाकी ये हमारा जो है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का पार्ट होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए भाई, म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम बहुत सारे अलग अलग टाइप से हो सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से रूट हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हमारे स्टमक के अंदर कोई इशू है और हमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रूट से अगर हमें जो है देना है, तो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिलीवरी सिस्टम हो गया। मतलब अगर हमने दवा को अपने स्टमक के अंदर दिया तो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हो गया। सबलिंगुअल यानी कि हमारे अगर टंग के नीचे हमने दिया तो सबलिंगुअल रूट हो गया, ठीक है। वजाइना के थ्रू दिया तो वजाइनल डिलीवरी सिस्टम हो गया। नोज के थ्रू दिया तो नेजल डिलीवरी सिस्टम हो गया। ऑक्यूलर यानी कि आइज के थ्रू दिया तो ऑक्यूलर डिलीवरी सिस्टम। रेक्टम के थ्रू दिया तो रेक्टल डिलीवरी सिस्टम, और बक्कल रूट के थ्रू दिया तो बक्कल डिलीवरी सिस्टम। अभी ये देखिए, ये जो बक्कल है इसको आप लोग को थोड़ा अलग से भी पढ़ना है, तो वो भी अभी हम लोग देखेंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने प्रिंसिपल ऑफ म्यूको एडेशन या फिर बायो एडेशन के बारे में, तो देखिए प्रिंसिपल का मतलब है कि किस तरीके से कैसे हमारा एडेशन होता है, मतलब कि किस तरीके से जो हमारी ड्रग है, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक ड्रग है, तो ये ड्रग हमारी किस तरीके से जाके हमारी म्यूकस लेयर पे अटैच होती है, तो उसके क्या प्रिंसिपल होते हैं। तो देखिए इसमें कुछ खास नहीं है, और थोड़ा ये टॉपिक ना अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से भी दे रखा है, बट जो सबसे कॉमन है हमने उनको इंक्लूड किया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारी ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, अडहेयर। अडहेयर मतलब वही चिपक जाना है ना, थोड़ा म्यूकोसल सरफेस पे, टू इंक्रीज रेजिडेंस टाइम एंड इंप्रूव ड्रग एब्जॉर्प्शन व्हेन एडेशन अकर्स विद इन एनी बायोलॉजिकल सरफेस इट इज कॉल्ड बायो एडेशन। अब देखिए भाई सिंपल सी बात है कि हमारी बॉडी क्या है भाई, बायोलॉजिकल है ना, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है हमारी बॉडी में, हमारी जो सेल है। तो जब वहां पे कोई चीज अटैच होगी, अडेयर होगी, तो बायो एडेशन हो गया। एडेशन मतलब चिपकना, और बायो मतलब कि हमारी बॉडी पे है ना। बाकी म्यूको एडेशन हमारे दो स्टेप में होता है, मतलब कि इसमें दो मेजर स्टेप होते हैं। पहला होता है कॉन्टैक्ट स्टेज, दूसरा होता है कॉन्सोलिडेशन स्टेज। तो देखिए कॉन्टैक्ट स्टेज में क्या होता है कि जो हमारी ड्रग है, ठीक है, तो वो हमारी ड्रग सबसे पहले कॉन्टैक्ट करती है, मतलब कि जो भी हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके साथ उसका कॉन्टैक्ट होता है। और कॉन्टैक्ट के बाद होता है कॉन्सोलिडेशन स्टेज, मतलब कि इसमें हमारी जो ड्रग है वो बिल्कुल अच्छे से बॉन्डेड हो जाती है, मतलब बहुत अच्छे से हमारी अडेयर हो जाती है, अडेशन हो जाता है। तो ये दो स्टेजेस में होता है। बाकी देखिए कॉन्टैक्ट स्टेज का मतलब क्या है कि इसमें हमारी डोजेज फॉर्म कम्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट, मतलब कि इसमें हमारी जो ड्रग है वो क्लोज कॉन्टैक्ट के साथ आ जाती है म्यूकोसल सरफेस में। गुड वेटिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द पॉलीमर अलाउज क्लोज कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा समझिएगा, जैसे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी ड्रग है, ठीक है, ये हमारी ड्रग है। अब ये ड्रग क्या होती है भाई, ड्रग के ऊपर पॉलीमर की लेयर होती है। अब ये पॉलीमर की लेयर्स क्या होती हैं कि जैसे ऐसे समझिए कि ना, ये लेयर्स जैसे मान लीजिए एक जाल है पॉलीमर्स का, ठीक है, ऐसे समझिए इस तरीके का एक जाल है, पूरा पॉलीमर का नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें हमारी ड्रग क्या है, इनक्लोज है इसके अंदर। अब ये जो जाल है ना, ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अब ये हमारी म्यूकस की लेयर है। अब इस म्यूकस की लेयर के साथ मान लीजिए इसका कांटेक्ट हो गया, ठीक है, तो कांटेक्ट हुआ। अब कांटेक्ट होने के बाद देखिए क्या होता है कि सबसे पहले भाई देखिए हमारी म्यूकस लेयर में क्या होता है, म्यूकस होता है, म्यूकस में क्या होता है 95% वाटर होता है। तो ये जो हमारी ड्रग है सबसे पहले थोड़ी सी वेट हो जाती है, ठीक है, मतलब कि सबसे पहले इसकी थोड़ा वेट हो जाएगी। और वेट होने के बाद क्या होता है, जैसे ये समझिए कि ये गीली होने के बाद थोड़ी सी स्वेल हो जाती है, स्वेल मतलब कि थोड़ी सी फूल जाती है। अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए स्टार्टिंग में ड्रग का साइज अगर इतना था, ठीक है, तो वेट होने के बाद ड्रग का साइज हमारा फूल के लगभग इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जो है कह सकते हो स्वेलिंग, ठीक है, वेटिंग एंड स्वेलिंग ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर मतलब कि जो हमारा पॉलीमर का नेटवर्क है वो थोड़ा सा क्या होता है, वो थोड़ा वेट होता है, गीला होता है, फिर फूल जाता है। अब देखिए जब ये फूलता है तो ऐसे समझिए कि जैसे पहले मान लीजिए जो नेटवर्क थे ये इतनी पास पास में थे, ठीक है, कि इन्होंने ड्रग को बहुत अच्छे से इनक्लोज कर रखा था कि ड्रग यहां से बाहर नहीं निकल सकती थी। लेकिन जब ये थोड़ा सा स्वेल होंगे, थोड़ा सा फूलेंगे, तो क्या होगा, ये जो नेटवर्क जो इतने पास पास में थे ये नेटवर्क भी तो थोड़ा दूर दूर में जाएंगे, यानी कि समझ लीजिए कि अब ये थोड़ा सा इतना स्पेस में चले गए, है ना। तो अब जब ये इतने स्पेस में गए तो जो ड्रग यहां पे इसके अंदर से बाहर नहीं आ पा रही थी, अब जब ये थोड़ा सा स्वेल होंगे ना, ये जो पॉलीमर थोड़ा स्वेल होगा तो ड्रग इसमें से बाहर आना स्टार्ट होगी। और जब बाहर आना स्टार्ट होगी तो क्या होगा भाई, इसी के साथ हमारा अटैच होकर और ड्रग हमारी धीरे धीरे इस म्यूकस लेयर को पेनिट्रेट करके और हमारे जहां भी उसको अपना एक्शन शो करना है वहां पे अपना एक्शन शो करेगी। तो इस तरीके से होता है, ठीक है, कि हमारा वेटिंग और स्वेलिंग होता है। बाकी देखिए उसके बाद क्या होता है कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, मतलब कंसोलिडेशन में क्या होता है, बॉन्डिंग, मतलब कि अब ये जो हमारा म्यूकस मतलब जो भी हमारी ड्रग है, ठीक है, वो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ बहुत अच्छे से बॉन्ड हो जाती है। अब ये बॉन्ड देखिए, अब ये बॉन्ड मतलब कि बहुत अलग अलग टाइप के बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं वहां पे, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी हो सकता है, वॉन्डरवॉल फोर्सेज भी हो सकते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे अलग अलग टाइप के बॉन्ड वहां पे फॉर्म हो जाते हैं, जिसके थ्रू हमारा क्या होता है कि ड्रग हमारी बहुत अच्छे से, ठीक है, अटैच हो जाती है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ में। तो ये होता है हमारे यहाँ पे स्टेजेस ऑफ म्यूको एडेशन। और अब अगर हम लोग बात करें अपने थ्योरीज ऑफ म्यूको एडेशन के बारे में, तो देखिए पहली बात
म्यूको एडेशन बोलिए चाहे बायो एडेशन बोलिए, दोनों सेम ही चीजें हैं। बाकी ऐसे समझिए कि म्यूको एडेशन बायो एडेशन का एक टाइप है। देखिए बायो एडेशन का मतलब है कि हमारे ड्रग का हमारे बायोलॉजिकल सरफेस से अटैच होना किसी भी, ठीक है, मतलब कि मान लीजिए म्यूकस को छोड़ के अगर कहीं स्किन में भी अटैच हो रही है, टीथ में अटैच हो रही है, मतलब हमारी पूरी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में कहीं भी अटैच हो रही है, तो वो हो गया बायो एडेशन। अब अगर स्पेसिफिकली म्यूकस में अटैच हो रही है तो हो गया म्यूको एडेशन। मतलब म्यूको एडेशन क्या है? बायो एडेशन का एक टाइप है। तो ये हमारा एक टाइप का बायो एडेशन है जहां पे ड्रग हमारी स्पेसिफिकली म्यूकस लेयर में अटैच होती है। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। अब अगर हम लोग थ्योरीज की बात करें तो इसमें सबसे पहली थ्योरी हमारी जाती है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। अब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी देखिए क्या बोलती है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बोलती है कि जो हमारी ड्रग है, जैसे मान लीजिए हमारी ड्रग है और ये हमारी मान लेते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहती है कि इन दोनों में होते हैं अपोजिट चार्जेस। जैसे मान लीजिए अगर म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ड्रग में हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज। तो अब होता क्या है भाई, जब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक साथ आएंगे तो अटैच होंगे, मतलब कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के थ्रू क्या होता है, ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं और यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म हो जाती है। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का मतलब है, जैसे ऐसे समझिए कि ये मान लीजिए कि अंदर पॉजिटिव है, ठीक है, तो देखिए जब अंदर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ठीक है, तो बाहर निगेटिव आ गया। अब जब बाहर निगेटिव आ गया ना, तो अब ये निगेटिव भी तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे देखिए अब इसने फिर से पॉजिटिव को अपने आसपास अट्रैक्ट कर लिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि देखिए यहाँ पे डबल लेयर फॉर्म हो रही है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से हमारा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू एडेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब अगर हम लोग यहाँ पे वेटेबिलिटी थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा होता है कि एडेशन डिपेंड करता है कि जो स्प्रेडिंग और वेटिंग है वो कितनी अच्छी है। मतलब कि देखिए भाई हमने देखा कि जो हमारा पॉलीमर है वो सबसे पहले थोड़ा वेट होता है, तो कितनी अच्छे से वो वेट हो रहा है और कितनी अच्छे से स्प्रेड हो जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने सर्कुलर फॉर्म में दिखाया है बट स्पेरिकल, बट ऐसा थोड़ी है। ड्रग हमारी मान लीजिए ऐसे भी तो हो सकती है। तो ये कितनी अच्छे से ड्रग मान लीजिए ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगी, ठीक है, तो लगने के बाद कितनी अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड हो जा रही है। स्प्रेड मतलब फैल जा रही है। जितनी अच्छे से स्प्रेड होगी उतना ज्यादा अच्छे से हमारी ड्रग का एडेशन होगा। बाकी देखिए यहाँ पे मेन प्रिंसिपल क्या होता है, लोअर द कॉन्टैक्ट एंगल बेटर द एडेशन। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम ये हमारी जो है ड्रग है, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से हमारी ड्रग है। अब एक चीज समझिए, मान लीजिए कि हम दो तीन तरीके से दिखाते हैं। जैसे एक एक मान लीजिए ड्रग इस तरीके से है, ठीक है, एक तरफ मान लेते हैं कि ड्रग हमारी कुछ इस तरीके से है और एक तरफ मान लेते हैं कि ड्रग हमारी कुछ इस तरीके से है। अब एक चीज देखिए, इन तीनों में हमारा कॉन्टैक्ट एंगल सबसे कम किसमें है। जैसे यहां पे अगर आप लोग देखो तो एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। यहां पे आप लोग देखो तो एंगल कम हो गया, लगभग 45 डिग्री के आसपास। लेकिन यहां पे आप लोग देखो तो एंगल बहुत कम है, लगभग 10 डिग्री या फिर 5 डिग्री के आसपास है, ठीक है। और यहीं पे अगर आप लोग देखो तो यही ड्रग तो सबसे अच्छे से अटैच हो रही है। भाई देखिए कॉन्टैक्ट एंगल जितना कम होगा ड्रग उतनी अच्छे से हमारी स्प्रेड होगी। अगर कॉन्टैक्ट एंगल 0 हो जा रहा है तो ड्रग हमारी क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये हमारी ड्रग है, तो अब अगर ये बिल्कुल ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल 0 है, तो 0 एंगल मतलब सबसे कम, और सबसे कम का मतलब सबसे अच्छे से हमारी ड्रग अटैच हो रही है। लोअर द कॉन्टैक्ट एंगल बेटर द एडेशन, ठीक है, जितना कम कॉन्टैक्ट एंगल होगा उतनी अच्छे से ड्रग हमारी अडेयर होगी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एडजॉर्प्शन थ्योरी। अब देखिए एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है। सबसे पहली बात देखिए, दो वर्ड होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन। अब देखिए एब्जॉर्प्शन का मतलब है, मान लीजिए कि कोई सरफेस है, अब अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल अगर इसके अंदर तक चला जाए, ठीक है, अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए, तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन। लेकिन मान लीजिए कि कोई ये हमारी सरफेस है और कोई पार्टिकल अगर इसके ऊपर ही रह जाए, अंदर ना जा पाए, तो इस चीज को बोलते हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है। एड, एडी, डी मतलब कि ऊपर सतह पे रह जाना, और एब्जॉर्प्शन मतलब अंदर तक चले जाना, ठीक है, अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाना। जैसे मान लीजिए कोई फोम है, तो आप फोम पे पानी डालोगे तो क्या होगा, फोम के अंदर तक पानी चला जाएगा। लेकिन वही पानी अगर आप किसी प्लास्टिक की टेबल पे रखोगे, डालोगे, तो क्या होगा, वो उसके अंदर थोड़ी चला जाएगा, उसके ऊपर ही रहेगा। तो प्लास्टिक की टेबल पे पानी हो गया एडजॉर्प्शन और फोम पे पानी हो गया एब्जॉर्प्शन। तो यहां पे देखिए एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है, एडजॉर्प्शन मतलब कि ये जो हमारी ड्रग है ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे एडजॉर्ब हो जाती है, मतलब कि सतह पे जो है चिपक जाती है। तो ये वही चीज है, एडजॉर्प्शन का मतलब ही वही हो गया कि हमारा सतह पे चिपक जाना, ठीक है। और इसमें हमारे कुछ बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉन डेर वाल्स फोर्सेज, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, ठीक है। और बाकी लिखे दीज आर वीक बॉन्ड बट न्यूमरस, ठीक है। मतलब कि देखिए अब यहाँ पे जो बॉन्ड होते हैं समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी ड्रग है, ठीक है, ये हमारी ड्रग है, तो ये जो ड्रग है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो होते तो बहुत ही वीक हैं। लेकिन अब ऐसे समझिए कि बॉन्ड पूरी सरफेस पे तो है ड्रग के, ऐसा थोड़ी है कि बॉन्ड किसी एक पार्टिकुलर जगह है। जैसे यहाँ पे भी बॉन्ड है, यहाँ पे भी बॉन्ड है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह, मतलब न्यूमरस, यानी कि बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं ना ओवरऑल। तो इस ओवरऑल बॉन्ड के थ्रू क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एडेशन हमें प्रोवाइड हो जाता है।
आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे। और अगर हम लोग बात करें डिफ्यूजन थ्योरी की, तो देखिए डिफ्यूजन थ्योरी का मतलब है कि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे ये जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो और मान लीजिए हमारी ड्रग है, तो इसके अकॉर्डिंग जो ड्रग है वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को अच्छे से पेनिट्रेट कर देती है, मतलब कि इसके अंदर तक चली जाती है, ठीक है। मतलब कि म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब कि जो हमारी ड्रग है उसके अंदर हमारी कुछ पॉलीमर चेन्स होती हैं भाई। जो हमारा जो हमारा पॉलीमर है, ठीक है, तो पॉलीमर मतलब कह सकते हो मोनोमर से मिलकर बना होता है, तो जो चेन्स होती हैं पॉलीमर्स की, तो वो क्या होती है कि वो हमारा पेनिट्रेट कर देती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को और अंदर तक चली जाती है, ठीक है। तो जितना स्ट्रॉन्गर पेनिट्रेशन होगा उतना बेटर एडिशन होगा भाई। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई हमारा मान लीजिए हमारा कोई पॉलीमर है, ठीक है, अगर वो बिल्कुल बिल्कुल जो है कह सकते हो पेनिट्रेट करके, पेनिट्रेट मतलब चीर के अंदर चले जाना, तो अगर अंदर तक चला गया है तो फिर तो बहुत अच्छे से चिपक ही जाएगा, तो यहाँ पे बहुत अच्छा एडेशन हमें देखने को मिलेगा। तो वही चीज है डेप्थ ऑफ इंटरप्रिटेशन। और देखिए कितना ज्यादा अंदर तक यहाँ पे हमारा पॉलीमर इंटर इंटर पेनिट्रेट करेगा वो डिपेंड करता है पॉलीमर की फ्लेक्सिबिलिटी पे, कॉन्टैक्ट टाइम पे और कंसेंट्रेशन पे। और फिर लास्ट हमारा आता है इसके अंदर मैकेनिकल थ्योरी। अब मैकेनिकल थ्योरी में देखिए क्या होता है, मैकेनिकल थ्योरी का मतलब है कि यहाँ पे बोला जाता है कि जैसे जो हमारा म्यूकस लेयर होती है, तो ऐसा बोला जाता है कि थोड़ी रफ होती है। रफ मतलब कि थोड़ी खुरदुरी टाइप की होती है, ऐसा, ठीक है। और ये जो हमारी ड्रग होती है, ठीक है, तो ये ड्रग क्या होता है कि जैसे जो भी हमारा मतलब जो भी हमारा पॉलीमर को अटैच करके हम लोग ड्रग तैयार करते हैं, तो वो क्या होता है, वो ड्रग यहाँ पे इन इन खुरदुरे सरफेसेस के अंदर तक जाके ऐसे कह सकते हो चिपक जाती है, मतलब कि इनमें फिट हो जाती है ना। जैसे मान लीजिए ये हमारा कुछ इस टाइप का पॉलीमर का ड्रग हो गया और ये हमारी सरफेस हो गई, तो इनके अंदर रफ सरफेसेज होते हैं, ठीक है। एडेशन अकर्स व्हेन पॉलीमर फिल्स इररेगुलरिटीज ऑफ म्यूकोसल सरफेस, मतलब कि म्यूकोसल सरफेस हमारे इररेगुलर होती है और ये पॉलीमर्स क्या होते हैं इसी के अंदर फिल हो जाते हैं, ठीक है। और फिल होने के बाद क्या होता है उसी पे समझ लो ऐसे लॉक एंड की मैकेनिज्म, ठीक है, कि फिट हो गया एकदम। माइक्रोस्फीयर्स और रफ सरफेस पॉलीमर्स शो बेटर एडिशन। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ म्यूको एडिशन। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने ट्रांस म्यूकोसल परमिएबिलिटी के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे ट्रांस म्यूकोसल परमिएबिलिटी के बारे में। अब देखिए ट्रांस म्यूकोसल परमिएबिलिटी का क्या मतलब है, जैसे कि जो हमारी म्यूकस लेयर है, ठीक है, जैसे ये हमारी मान लीजिए ये हमारी म्यूकस लेयर है। अब इसी म्यूकस लेयर पे हमारी ड्रग अप्लाई होती है, तो देखिए ट्रांस म्यूकोसल मतलब कि म्यूकस के अंदर तक। और परमेबिलिटी का मतलब क्या है, परमेबिलिटी का मतलब ये है कि कोई चीज किसी के अंदर कितनी अच्छे से क्रॉस कर पा रही है, किसी के अंदर कितनी अच्छे से जा पा रही है। तो जैसे ये जो हमारी म्यूकस लेयर होती है, तो देखिए जो ड्रग है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने सरफेस मतलब पॉलीमर को अटैच कर दिया, जो भी हमारा म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसको हमने अटैच कर दिया, अटैच हो गया, ठीक है, सारी अटेंशन हो गया। लेकिन अटेंशन के बाद हमारा मेन मोटिव क्या है कि अब इसके अंदर से जो ड्रग है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो। तो एब्जॉर्ब कब होगी, एब्जॉर्ब तब होगी जब इसकी ट्रांस म्यूकोसल परमेबिलिटी अच्छी होगी, ठीक है। मतलब कि जो ड्रग है वो जितनी ज्यादा अच्छे से इसके अंदर जाके, ठीक है, और यहाँ पे सेल्स के थ्रू क्रॉस करके और अंदर तक पहुंच पाएगी, उतनी अच्छे से यहाँ पे उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये हमारे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है रिफरिंग टू द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू क्रॉस म्यूकोसल बैरियर्स। भाई यहाँ पे ये क्या होता है, ये हमारी ड्रग की वो एबिलिटी होती है कि वो कितनी अच्छे से हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पा रही है और हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब कि भाई देखिए यहाँ पे हमारी म्यूकस के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, तो कितनी अच्छे से हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके और हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच पा रही है और अपने टारगेट टिश्यू को जो है टारगेट कर पा रही है। तो ये हमारी इसकी एबिलिटी होती है। बाकी इसके दो मेजर पाथवे होते हैं, पहला होता है ट्रांस सेल्यूलर रूट और दूसरा होता है पैरा सेल्यूलर रूट। देखिए ट्रांस सेल्यूलर का सिंपल सा मतलब है कि जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, तो भाई म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू वगैरह को ही तो कंटेन करती है, तो उसके अंदर जो सेल्स होती हैं, तो मान लीजिए कि जो हमारी सेल्स हैं, ठीक है, तो अगर ये हमारी सेल्स के थ्रू होते हुए ही जाए, मतलब कि जो भी हमारी ड्रग है वो हमारी सेल्स के थ्रू होते हुए जाए, तो ये हमारा हो गया ट्रांससेलुलर रूट। और अगर जो हमारी ड्रग है वो हमारी सेल्स की बजाय इनके बीच में हमारे कुछ जंक्शंस होते हैं, ठीक है, और जो स्पेस होते हैं, मतलब कि देखिए दो सेल्स के बीच में भी कुछ स्पेस होते हैं और एक सेल और दो सेल के बीच में जंक्शंस होते हैं, ठीक है, सेल जंक्शन हमने पढ़ा था, आप लोग को याद हो। तो अगर ये जो हमारी ड्रग है वो इन जंक्शंस या फिर हमारा इंटरसेलुलर स्पेसेज के थ्रू होते हुए जाए, तो वो हमारा हो जाता है पैरासेलुलर रूट। तो ये हमारा हो गया ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी। सिंपल सी बात है ना, जो हमारी ड्रग है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए कितनी अच्छे से अंदर तक जाके अपना इफेक्ट शो कर पा रही है, वही हमारा हो जाता है ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी। अब अगर हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स की बात करें जो कि इसको अफेक्ट करते हैं, तो देखिए जितनी स्मॉल ड्रग होगी और जितनी लाइपोफिलिक, भाई देखिए हमारी पूरी बॉडी की मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड सॉल्युबल है, तो जितना लाइपोफिलिक ड्रग होगी, जितना स्मॉल होगी, ठीक है, और जितना न्यूट्रल चार्ज होगा उसके ऊपर, उतनी अच्छे से वो यहाँ पे ड्रग म्यूकस मेम्ब्रेन को परमिएट करके और अच्छे से यहाँ पे जो है
अपना इफेक्ट शो कर पाएगी। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई ब्लड फ्लो जितना अच्छा होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी मतलब कह सकते हो एंजाइम्स कहीं ड्रग को डिग्रेड ना कर दें, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी थोड़ा सा लो होनी चाहिए। एंड द प्रेजेंस ऑफ इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन। और यहाँ पे देखिए इफ्लक्स मतलब कि जैसे जो हमारे कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि ड्रग को जो है कह सकते हो बाहर फेंक देते हैं, तो वो सारी चीजें जितना ज्यादा मतलब कह सकते हो लिमिटेड फॉर्म में हो, वहां उतना अच्छा हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें अपने फॉर्मुलेशन स्ट्रेटजीज के बारे में, तो भाई देखिए जब हम लोगों ने यहाँ पे म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम को तैयार किया, तो उसके अंदर हमने कितना अच्छे से परमिएशन एनहांसर का यूज किया है। परमिएशन एनहांसर मतलब कि ऐसे एजेंट्स जो कि हमारा परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो अगर हमने अच्छे से इनको डाला हुआ है, ठीक है, उनको नैनो फॉर्मुलेशन बनाई हुई है, ठीक है, मतलब कि काफी छोटे छोटे ड्रग के पार्टिकल्स हैं, और म्यूको एडहेसिव पॉलीमर किस तरीके का हमने यूज किया हुआ है, तो वो सारी चीजें हमारी परमेबिलिटी को इंप्रूव करती हैं। और पीएच और एक्सिपिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई पीएच और अपने सुटेबल एक्सिपिएंट्स को यूज करके भी हम लोग यहाँ पे परमेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परमेबिलिटी। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए एक बार अगर आप लोग अपने सिलेबस पे नजर डालो तो यहाँ पे देखिए हमने इसके अंदर क्या क्या कवर किया। हमने इंट्रोडक्शन कवर किया, प्रिंसिपल कवर किया, कॉन्सेप्ट मतलब वही जो हमारी थ्योरीज थी, ठीक है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारी चीजें पहले ही देख ली थी, ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी भी देख लिया। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं फॉर्मुलेशन कंसाइड्रेशन ऑफ बक्कल डिलीवरी सिस्टम। तो देखिए जो हमारा बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारी दवा है, इसको देखिए हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो हमारा म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। अगर हम लोग स्टार्टिंग में देखें, ठीक है, तो हमारे बहुत सारे इसके डिफरेंट रूट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन डिफरेंट रूट्स में हमने लास्ट क्या देखा था, बक्कल। बक्कल का मतलब क्या होता है? बक्कल का मतलब हमारा जो बक्कल का एरिया होता है, ठीक है, मतलब कि जो हमारा चीक्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे चीक्स होते हैं, गाल होते हैं, ठीक है, उनके अंदर का जो स्पेस होता है वो हमारा बक्कल होता है। तो अगर हम लोग अपने चीक्स मतलब इनर चीक्स में, ठीक है, जो हमारे दांतों के बगल वाला एरिया होता है, वहां पे अगर हम लोग ड्रग को जो है चिपका रहे हैं, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है, जैसे जो लोग पान वगैरह खाते हैं वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा साइड में पान को रख लेते हैं, तो उसी जगह पे अगर हम लोग अपने ड्रग को अटैच कर दें तो वो हमारा हो जाता है बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारा ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू द म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स लाइनिंग द चीक, यानी कि वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि हमारे चीक्स में अंदर की तरफ देखने को मिलती है, अगर वहां पर हम लोग ड्रग को अटैच करते हैं तो वो हो जाता है बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इट मींस पुटिंग अ डोजेज फॉर्म बिटवीन द गम एंड चीक, यानी कि देखिए जो हमारे गम मसूड़े और चीक के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, तो वो हमारा मतलब अंदर का जो स्पेस होता है, तो वहां पे हम लोग यहाँ पे ड्रग को रखते हैं। सो द ड्रग कैन पास थ्रू द बक्कल म्यूकोसा एंड एंटर द ब्लड। और यहाँ पे क्या होता है भाई, बक्कल जो हमारा बक्कल एरिया होता है वहां पे भी हमारी ब्लड सप्लाई होती है, तो वहां पे ड्रग इन एट लास्ट में क्या होता है, एब्जॉर्ब होकर हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब बेसिक कंपोनेंट्स की हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है हमारा मेन ड्रग, दूसरा होता है बायो एडेसिव पॉलीमर्स, थर्ड होता है बैकिंग मेम्ब्रेन, और फोर्थ होता है परमेशन एनहांसर। तो देखिए थोड़ा समझिएगा, जैसे इमेज में आप लोग को दिख रहा होगा बक्कल कौन सा एरिया होता है। तो देखिए भाई जो बक्कल एरिया होता है, तो वहां पे जो हम लोग ड्रग तैयार करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी ड्रग है, तो ये ड्रग के हमारे 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। देखिए सबसे पहला तो होता है हमारा यहाँ पे हमारी पॉलीमर मेम्ब्रेन, ठीक है, मतलब कि बायो एडेसिव पॉलीमर होता है। बायो एडेसिव पॉलीमर का मतलब यही हमारा वो पॉलीमर है जो कि हमारा अटैच होगा। भाई देखिए हमारे बक्कल में हमारी ड्रग अटैच होनी चाहिए ना, तो ये हो जाता है बायो एडेसिव पॉलीमर जो कि सबसे इनर साइड होता है, मतलब यहीं से हम लोग ड्रग को अटैच करते हैं। फिर देखिए बीच में हमारा होता है ड्रग पोर्शन, ठीक है, हमारा ड्रग हो गया। और एट लास्ट में हमारा होता है एक बैकिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमारी होती है बैकिंग मेम्ब्रेन। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और देखिए इसी ड्रग में हमारा क्या होता है, परमेशन एनहांसर को भी हम लोग मतलब ड्रग एक्सिपिएंट सब मिलके हमारा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा परमेशन एनहांसर भी इसी के अंदर मिक्स होता है। अब एक चीज समझिए, ये जो बैकिंग मेम्ब्रेन है, तो ये बैकिंग मेम्ब्रेन का काम क्या है भाई, देखिए हम लोग ड्रग को अपने अपने माउथ के अंदर रख रहे हैं, ठीक है, चिपका रहे हैं, ऐसा समझिए कि अपने गालों में अंदर की तरफ चिपका रहे हैं ड्रग को। तो भाई देखिए आपको पता है कि हमारे माउथ के अंदर सलाइवा बनता है, तो जब हम लोग चिपका देंगे, मान लीजिए किसी तरह वो अटैच भी हो गई, अडेयर भी हो गई, उसके बाद भी चांसेस है ना कि जो हमारे माउथ का सलाइवा है वो हमारी ड्रग को बाहर से ही गीला करके खत्म कर देगा। तो इसीलिए एक हमारी बैकिंग मेम्ब्रेन लगी होती है। बैकिंग मतलब कि ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका चीक है, ठीक है, ये वाला आपका चीक एरिया होगा, तो यहाँ पे ड्रग अटैच हो गई। अब ड्रग अटैच होने के बाद क्या होता है कि बाहर से मतलब कि जो हमारा ये जो ड्रग अटैच है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सलाइवा है वो इसको डिग्रेड ना कर दे, इसके लिए हमारी बैकिंग मेम्ब्रेन लगी होती है जो कि हमारे ड्रग को
डिग्रेड होने से बचाती है, मतलब हमारे सलाइवा से डिग्रेड होने से बचाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 3 मेजर पोर्शन देखने को मिलते हैं। और परमिशन एनहेंसर मतलब कि वो हमारा ऐसा एजेंट जो कि परमेबिलिटी को बढ़ाता है। तो इसमें देखिए सबसे पहला ड्रग सब्सटेंस, तो ड्रग हमारा वही होता है कि जिस जो हमारी यहाँ पे मेन ड्रग होती है। अब इसका सिलेक्शन हमारा जो भी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज हैं और सुटेबल हाफ लाइफ देख के हमें ड्रग को सिलेक्ट करना चाहिए। बायो एडेसिव पॉलीमर मतलब ये हमारा वो पॉलीमर होता है जो कि हमारा अडेयर होता है बक्कल म्यूकोसा पे और ड्रग को कांटेक्ट करवाता है, ठीक है, मतलब यही हमारा कांटेक्ट कराता है। और उसके बाद बैकिंग मेम्ब्रेन, तो ये हमारी एक इम्परमिएबल लेयर होती है जो कि ड्रग लॉस को प्रिवेंट करती है, ठीक है। और इंश्योर यूनिडायरेक्शनल ड्रग डिलीवरी, तो यहाँ पे देखिए यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है, जब बैकिंग मेम्ब्रेन लग गई तो ड्रग हमारे सीधे एक ही डायरेक्शन में यहाँ मतलब हमारे बक्कल म्यूकोसा पे डिलीवर होगी, है ना। वरना हो सकता था कि ड्रग हमारी यहाँ भी हमारे माउथ के अंदर डिलीवर हो सकती थी। कॉमन मटेरियल और बाकी देखिए इसके अंदर हमारे ये सारे मटेरियल्स यूज हो सकते हैं। और परमिएशन एनहांसर की बात करते तो ये हमारा वो एजेंट होता है जो कि हमारे ड्रग की परमेबिलिटी को बढ़ाता है ताकि वो हमारी बक्कल म्यूकोसा को अच्छे से क्रॉस करके हमारे जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच पाए। और फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फॉर्मुलेशन कंसंट्रेशन की, तो देखिए फॉर्मुलेशन कंसंट्रेशन का मतलब है कि इसको बनाते समय कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए जो भी ड्रग और एक्सिपिएंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं तो उनकी जो भी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, पार्टिकल साइज, तो ये सारी चीजें बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। जैसे कि सॉल्युबिलिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए, है ना, स्टेबिलिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए, पार्टिकल साइज हमारा छोटा होना चाहिए ताकि हमारी ड्रग अच्छे से रिलीज हो सके। और उसके बाद देखिए एक्सिपिएंट्स में भी इंक्लूडेड टू एनहांस इफेक्टिवनेस एंड एक्सेप्टेबिलिटी, है ना। तो अगर मान लीजिए ड्रग हमारी बहुत अच्छी नहीं है तो हम लोग यहाँ पे एक्सिपिएंट्स का भी यूज कर सकते हैं। साइज, शेप एंड ड्रग डोज इन्फ्लुएंस डिवाइस परफॉर्मेंस टिपिकली। अब यहाँ पे देखिए भाई जो भी हमारी जैसे जो भी हमारी बक्कल डिलीवरी सिस्टम है तो उनको हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच करते हैं तो भाई वो बहुत ज्यादा थोड़ी बड़ी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 1 से 3 सेंटीमीटर साइज हो सकता है उनका, और ज्यादा से ज्यादा वो 25 mg की डोज को कंटेन कर सकती है। तो ये सारी चीजें भी हमें ध्यान रखनी पड़ती है। और फार्माकोलॉजिकल कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए अगर जैसे बहुत ज्यादा हमारे माउथ में सलाइवा का फ्लो रहा और टिश्यू मोबिलिटी रही, मतलब कि हमारे माउथ का जो टिश्यू है वो मूवमेंट करता है, तो अगर ये सारी चीजें ज्यादा रही तो उसमें क्या होगा, हमारी ड्रग की परफॉर्मेंस यहाँ पे बेकार हो जाएगी क्योंकि वो डिवाइस को रिमूव कर सकती है, मतलब जो भी हमारा पॉलीमर था जो अटैच हुआ उसको हटा सकती है। तो वो सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि भाई ये सारी चीजें मैनेज करते हुए ड्रग हमारा अच्छे से अपना इफेक्ट शो करे। गुड रिटेंशन ऑन म्यूकोसा एंड मिनिमल इरिटेशन आर एसेंशियल फॉर पेशेंट कंप्लायंस। अब देखिए बक्कल डिलीवरी सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे हैं, दवा को अपने माउथ के अंदर रख रहे हैं तो भाई वहां पे इरिटेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे अच्छे से रिटेंशन मतलब कि वो म्यूकोसा पे अच्छे से अटैच हो जाए, रिटेन वहां पे रहे। तो ये सारी चीजें हमारी बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखनी होती है। तो ये आपका हो जाता है म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।